गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी टू इंग्लिश के लिए एक पैसेज। क्योंकि परीक्षाओं में बहुत अधिक मात्रा में पूछा जाता है यह, और इनका ट्रांसलेशन करना कठिन भी होता है, लेकिन हम आपको आसान से आसान तरीका बताएंगे जिससे आप परीक्षा में आसानी से इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो आइए हम इस पैसेज को पढ़ते हैं। महात्मा गांधी एक योग्य नेता थे। वह बहुत निर्भीक थे। वह सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने देश की आजादी के लिए कठिन परिश्रम किया, अतः उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। अंग्रेज महात्मा गांधी से डरते थे। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। ये आपका पैसेज है। अब हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, एक एक वाक्य को क्रमशः देखिए। कह रहा महात्मा गांधी एक योग्य नेता थे। यहां केवल थे आया वाक्य अंत में, तो आप इसे पास्ट टेंस मानेंगे, सिंपल पास्ट टेंस, और उसी में ट्रांसलेशन आपका होगा। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें? महात्मा गांधी, इनके बारे में कहा गया है, तो ये सब्जेक्ट है। महात्मा गांधी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए थे के लिए वाज। क्या थे? एक योग्य नेता। तो एन योग्य का एबल और लीडर। महात्मा गांधी वाज एन एबल लीडर। ये हो गया आपका पहले वाक्य का ट्रांसलेशन। फिर कह रहा वह बहुत निर्भीक थे। निर्भीक मीन्स जो डरता न हो। तो ये भी देखिए वाक्य अंत में थे आया, तो यह भी आपका हो गया पास्ट टेंस। वह है महात्मा गांधी के लिए, तो यह हो जाएगा ही, और थे के लिए वाज। बहुत निर्भीक, वेरी निर्भीक या फियरलेस। फियरलेस मीन्स निर्भीक होता है, लीडर। तो ही वाज वेरी फियरलेस, वह निर्भीक थे। अब है वह सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, पुजारी मतलब पोषक, मानने वाले। अब देखिए वाक्य अंत में थे आया, तो ये भी कंफर्म है कि यह पास्ट टेंस है। सब्जेक्ट कौन है? वह, तो ही, और थे के लिए वाज। ही वाज, वह थे। क्या थे? पुजारी। देखिए इसका भाव आ रहा है ना, तो हम पुजारी की अंग्रेजी लिखेंगे द वर्शिपर। वर्शिपर मीन्स पुजारी। वर्शिप मीन्स पूजा करना होता है, वर्शिपर मीन्स पुजारी। किसके पुजारी थे? सत्य और अहिंसा के। सत्य, ट्रुथ। ट्रुथ एंड अहिंसा अर्थात नॉन वायलेंस। अहिंसा क्या होता है? नॉन वायलेंस, यानी जो हिंसा न करे। तो ही वाज द वर्शिपर ऑफ द ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। अगला वाक्य है उन्होंने देश की आजादी के लिए कठिन परिश्रम किया। यह आ गया, तो अब यह हो गया पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम ट्रांसलेशन अब उसी टेंस में करेंगे। उन्होंने यानी महात्मा गांधी, तो ही हो जाएगा। यह अफर्मेटिव है पास्ट इंडेफिनिट का, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, और मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो मेन वर्ब है परिश्रम करना।
तो वर्क, यह वर्कड हो जाएगा, परिश्रम का हार्ड। ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम किए, किसके लिए? देश की आजादी के लिए। तो फॉर द आजादी यानी फ्रीडम ऑफ द कंट्री। ठीक है, यहां तक हो गया। अतः, अतः यानी इसलिए, तो आप लिखेंगे सो उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब देखिए, कहा जाता है, यह लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन यह पैसिव वॉइस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस है, तो हम उसी रूप में लिखेंगे। सो उन्हें यानी ही इज कहा जाता है, यानी बुलाए जाते हैं, पुकारा जाता है, तो उसका थर्ड फॉर्म कॉल्ड। सो ही इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है? राष्ट्रपिता। एज कह सकते हैं, फादर ऑफ नेशन। सो ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ नेशन। देखिए, यह पैसिव वॉइस हो गया आपका। राष्ट्रपिता माने फादर ऑफ नेशन, देश के पिता। अब अंग्रेज महात्मा गांधी से डरते थे। देखिए, थे आया, लेकिन यह पास्ट टेंस का वाक्य है, इसलिए हम पास्ट टेंस में लगाएंगे। तो सब्जेक्ट कौन है? अंग्रेज। अंग्रेज यानी कि द ब्रिटिश, है ना? ब्रिटिश मीन्स अंग्रेज लोग, द ब्रिटिश। और ये बहुवचन है, वर डरना, फियरफुल। फियरफुल मीन्स डरना। किससे डरते थे? महात्मा गांधी से। ऑफ महात्मा गांधी। द ब्रिटिश वर फियरफुल ऑफ महात्मा गांधी। पास्ट टेंस में यह हो गया आपका। और आगे है, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। तो हमारा देश यानी सब्जेक्ट है आवर कंट्री। और टेंस देखिए, यह है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, और मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो आवर कंट्री होना, बीकम हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे बीकेम। हुआ, क्या हुआ? आजाद। फ्री, कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। तो डेट है, उसके लिए आप लिखेंगे ऑन 15 अगस्त 1947। Our country became free on 15th अगस्त 1947। ये आपका यह ट्रांजेक्शन हो गया। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करके, लेकिन सटीक तरीके से आप ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ कठिन वाक्य आ जाते हैं, जैसे इसमें निर्भीक आया था। बहुत से बच्चे होते हैं कि कहते हैं निर्भीक मीन्स क्या होगा, लेकिन वहां डरने की जरूरत नहीं है, आपको निर्भीक बनना होगा।
यानी साहसी बनना होगा। आप जब थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, ध्यान देंगे, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा वास्तव में उस शब्द में कौन सा अर्थ छिपा है। और आप अगर एक शब्द में उस बात को न कह सकें तो शब्दों को जोड़ लेंगे। और जैसे मेहनती, मेहनती शब्द आता है तो हार्ड वर्किंग लिखा जाता है ना, दो शब्द हैं। उसी तरह से आप उस शब्दों के लिए अंग्रेजी बना सकते हैं, और जब बना लेंगे तो आप ट्रांसलेशन आसानी से कर लेंगे। तो आप ध्यान दीजिए और रेगुलर मेहनत करिए, क्योंकि जब आप रेगुलर मेहनत करते हैं तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। आपने कछुए और खरगोश की कहानी पढ़ा होगा, और भी तमाम कहानियां हैं। एकलव्य की कहानी आपने पढ़ा होगा, जो बिना गुरु के ही ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो आपको आपके जमाने में तमाम चीजें हैं, तमाम साधन हैं, जिनसे आप अपने जीवन को एक अच्छा रास्ते पर ले जा सकते हैं, और आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते यदि आप ठान लें तो। नहीं ठानते हैं तो उसके लिए तो भाई जीवन है, और आपकी सोच बहुत ज्यादा निर्भर करती है कि आप अपने जीवन को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। अगर आप कुछ करना है, अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दीजिए, स्वाभाविक है कि आपको लक्ष्य मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बात पर आप ध्यान दीजिए और इन चीजों को सीखिए, जीवन भर काम आएंगी। बाय द वे, आप यदि जॉब नहीं पा पाते हैं बढ़िया, तो छोटा जॉब करिए। वह भी नहीं पाते हैं तो अपने परिवार को आप दिशा तो दे सकते हैं पढ़ लिख करके। तो पढ़िए, जानिए, चीजों को समझिए और अपने वास्तविक जीवन में इनका प्रयोग करिए। थैंक यू।